कभी धन्यवाद यात्रा, कभी समाधान यात्रा, कभी न्याय यात्रा। तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि बस एक जेल यात्रा बच गई है। प्रभु राम के कार्यकाल में ही इतना बड़ा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। ये महिलाओं की बात करते हैं। बालिका गृह कांड की याद कीजिए, इसमें 34 लड़कियों के साथ, 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ। तो इनकी जो हरकतें हैं वो असामान्य हो गई है, अब नॉर्मल हो गई है। किसी किसी का पैर पकड़ते घूमते हैं। अब महिलाओं का भी ना पैर पकड़ना शुरू कर दे यात्रा के दौरान, उस पर पूरे बिहार की नज़र रही है। और इस यात्रा पर देखिए इतनी फिजूल खर्ची होती है। इस यात्रा का भी बजट सैकड़ों करोड़ में बताया जा रहा है। बताइए में तो कितने महिलाओं के लिए मतलब हॉस्टल बन जाएंगे विमेन। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब जब देखिए बिहार में यात्रा पर निकलते हैं तब तब कुछ बड़ा उलटफेर होता है। ऐसे में फिर से एक बार दिसंबर माह में, जो कि आज से दिसंबर माह की शुरुआत हो गई, इसको देखते हुए 15 दिसंबर से वो बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं। महिला संवाद की बात कर रहे हैं। कई बड़े सवाल उठ रहे हैं, कई सारे सियासी मायने लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूरा आईपीएस अमिताभ कुमार दास है, जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं? महिला संवाद की बात हो रही है, बिहार यात्रा पर निकलने जा रहे हैं नीतीश कुमार, बड़ा बड़ा उलटफेर देखने को मिला। जब जब वो निकलते हैं, फिर से एक बार निकलने जा रहे हैं। 25 चुनाव का भी जो देखा जाए तो पास में है 25 चुनाव भी। ये सही कहा आपने, 11 महीने बाद ही अब आम चुनाव रह गए हैं। नवंबर 25 में होंगे, आज से दिसंबर शुरू हो गया। और नीतीश कुमार तो मतलब यात्रा करने में आप कह सकते हैं उनको महारत हासिल है। अब तक कितने यात्रा कर चुके हैं। कभी धन्यवाद यात्रा, कभी समाधान यात्रा, कभी न्याय यात्रा। तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि बस एक जेल यात्रा बच गई है ना। वो भी लगता हो ही जाएगी उनकी। तो ये अब एक महिला संवाद यात्रा पर वो निकलना है, जैसा आपने बताया। देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि महिलाओं को माना जाता है कि नीतीश कुमार का एक मतलब आप कह सकते हैं एक वोट बैंक के रूप में माना जा सकता है। लेकिन इधर वोट बैंक भी थोड़ा मतलब छिटकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं उनको लगा होगा कि उस वोट बैंक को जोड़े रहना है। लेकिन देखिए यात्रा से क्या होगा, महिलाओं की क्या स्थिति है बिहार में। जो बिहार महिला आयोग है वो तो मुझे बिल्कुल मतलब निष्क्रिय लगता है। वो है या नहीं है, मुझे कुछ लगता ही नहीं कि उसमें कोई काम। उसमें एक जदयू के नेता श्रीमती अश्वमेध देवी को बनाया हुआ है अध्यक्षा। कभी उसकी कोई मुझे कार्यवाही नहीं दिखाई देती है। और अगर नीतीश कुमार से महिला लोग मांगने लगे हिसाब तो इनका जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अब इसी बिहार में मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि पलटू राम के कार्यकाल में ही इतना बड़ा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था। ये महिलाओं की बात करते हैं। बालिका गृह कांड की याद कीजिए, इसमें 34 लड़कियों के साथ, 34 बच्चियों के साथ रेप हुआ था। और उसमें किस तरह से पलटू राम ने उस समय की जो समाज कल्याण मंत्री थी श्रीमती मंजू वर्मा, कैसे उनको बचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी, वो सबको पता है। तो इसलिए महिलाओं की बात करना अभी भी देखिए कितने मतलब ये कहते हैं बार बार कि हमने शराबबंदी की, उससे महिलाओं को बहुत सशक्तिकरण मिला, क्योंकि महिलाओं पर जो घरेलू हिंसा होती थी वो कम हुई। लेकिन सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है कि बिहार में जो शराबबंदी है पूरी तरह आप कह सकते हैं फेल है। सिर्फ कागज़ पर शराबबंदी रह गई है, नहीं तो जहरीली शराब से मौतें हो रही हैं। शराब माफिया पूरा बिहार में पैदा हो गया है। जो भ्रष्ट पुलिसकर्मी हैं, भ्रष्ट अधिकारी हैं, माला माल हो गए हैं। और हर साल 20,000 करोड़ का राजस्व का नुकसान हो रहा है। और इसलिए ये क्या महिलाओं की स्थिति करें, शेल्टर होम की स्थिति मुजफ्फरपुर के अलावा देखिए गाय घाट शेल्टर होम का भी मामला आया था। तो ये सारी बातें हैं। और अब नीतीश कुमार फिर यात्रा पर निकले हैं। और इस यात्रा पर देखिए इतनी फिजूल खर्ची होती है। इस यात्रा का भी बजट सैकड़ों करोड़ में बताया जा रहा है। बताइए में तो कितने महिलाओं के लिए मतलब हॉस्टल बन जाएंगे, विमेंस हॉस्टल बन जाएगा। और इसमें ज़्यादा खाओ पकाओ होता है। अगर बाद में उनका उसका किस हिसाब मतलब लिया जाए तो उसमें भी एक यात्रा घोटाला निकल जाएगा। अब तक जितनी यात्रा इन्होंने की है उसमें एक बहुत बड़ा यात्रा घोटाला निकल जाएगा। जितना का बिल बनता है, जितना का बिल पास होता है। तो अब सबको मालूम है असलियत क्या है पलटू राम की। सबको मालूम है कि माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। तो ये जो महिला महिला करते हैं और ऐसा दिखाते हैं कि राजा राम मोहन राय के बाद यही एक बहुत बड़े समाज सुधारक के रूप में पैदा हुए हैं, तो इस पर अब पूरा हिंदुस्तान हंसता है और कुछ नहीं होता है जी। तो क्या खासा कुछ असर नहीं बिहार की राजनीति पे ये यात्रा दे पाएगा? कोई असर नहीं होने वाला है। देखिए कुछ असर नहीं हुआ। अब तो नीतीश कुमार के देखिए मानसिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे हैं, शारीरिक स्वास्थ्य पर सवाल उठने लगे। एक दो दिन पहले भी एक बहुत वीडियो वायरल हुआ है, विधानसभा का मंत्री अशोक चौधरी भाषण दे रहे हैं और
पलटू राम पीछे मुड़ के उनके ब्रेसलेट के साथ खेल रहे हैं। तो अब तो इनकी जो हरकतें हैं वो असामान्य हो गई है, अब नॉर्मल हो गई है। किसी किसी का पैर पकड़ते घूमते हैं। अब महिलाओं का भी ना पैर पकड़ना शुरू कर दे यात्रा के दौरान, उस पर पूरे बिहार की नज़र रहेगी। जी देखिए, पूरे बिहार की नजर रहेगी नीतीश कुमार पर, और ऐसे में पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो गया इन दिनों, बड़ा यह सवाल है। लगातार हाव भाव नीतीश कुमार के बदले बदले नजर आ रहे हैं। बिहार के पूर्व आईपीएस अमिताभ कुमार दास थे, अपनी बातें रखते, वही नीतीश कुमार की यात्रा पर क्या कुछ करते आपने सुना है। यह साफ कहते हुए नजर आ रहे थे अमिताभ दास के, जिस तरीके से नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे, इससे कोई खासा असर बिहार की राजनीति में कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा। देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार के यात्रा से क्या कुछ असर दिखता है 25 चुनाव पर। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।